हेलो ऑल स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्र में। तो हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट की थी हमने, और हमने बात की थी पूर्ण वर्ग विधि यानी कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड की। मैंने 2 क्वेश्चन आपको घर से करने दिए थे। इसका फर्स्ट मैंने करवा दिया था, सेकंड और थर्ड आपको घर से करने दिया था। ठीक है, तो मुझे 1-2 बच्चों ने बोला सर थर्ड क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन क्या देखो, और हो सकता है नहीं भी हुआ हो, क्योंकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, थोड़ी सी नई चीज़ सीखने मिलेगी इसमें। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब देखो इसके अंदर क्या था। कल मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहला काम इसके अंदर क्या करते हैं। सबसे पहला काम हम इसके अंदर करते हैं अचर पद को, मैं दोबारा नहीं लिख रहा। सबसे पहला काम अचर पद को, कांस्टेंट को RHS में लेकर जाएंगे। तो कांस्टेंट को RHS में, अचर पद को RHS में लेकर गए, तो ये प्लस का 5 इधर जाके क्या हो गया, माइनस का 5 हो गया। ठीक है, दूसरा काम एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 4 का भाग हम पूरी की पूरी समीकरण में देंगे, पूरी इक्वेशन में देंगे। तो सब में हम 4 का क्या दे देते हैं, डिवाइड दे देते हैं। सब में 4 का भाग दे देते हैं। लो, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब आगे क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x/4 इक्वल टू में माइनस का 5/4। फिर हम क्या करते थे, x के गुणांक का आधा आप करते हैं, x का गुणांक यहाँ पर, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 3/4, इसका आधा करेंगे। कल मैंने बताया था किसी का भी आधा करना उसकी गुणांक इससे कर दो, 1/2 से, तो 3 1 जा 3 और ये 4 2 जा 8, तो ये कितना हो गया 3/8। इसके आधे का स्क्वायर करके, हमें क्या करना था, दोनों साइड में जोड़ना था। हम अब क्या करते हैं, इसके आधे का स्क्वायर दोनों साइड में जोड़ देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x/4 प्लस 3/8 का होल स्क्वायर माइनस का 5/4 प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, दोनों साइड में ये जोड़ते हैं। तो दोनों साइड में जोड़ने पर ये क्या बना, a यहाँ पर प्लस है तो क्या बना प्लस, ये b है तो यहाँ पर क्या बना, a की जगह पर x है, b प्लस की जगह प्लस, तो यहाँ पर अब क्या बनेगा 3/8 का x प्लस 3/8 का क्या बना यहाँ पर होल स्क्वायर। ध्यान रखना बाकी क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखनी है, जब मैंने एक बार लिखवा चुका इस बार दोबारा नहीं लिखवा लैंग्वेज इसलिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसकी। माइनस का 5/4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 64। एक बार इसको ऐसे रहने दो, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतने रहने दो एक बार इसको। अब आगे देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, अब क्या होगा, एलसीएम कितना आएगा इसका 64 को 4 से भाग दिए 16 5 16 5 जा 80। ठीक है, 64 कैंसिल, इतने यहाँ पर कितना है 9, तो यहाँ पर ये कितना आएगा माइनस का, इसको अगले स्टेप में लिखते हैं, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 71/64। अब देखो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर क्या लगेगा रूट, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर रूट में क्या है माइनस का 71/64। अब एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, कि रूट के अंदर कभी भी माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस तो आ गई, उसकी बात छोड़ो, उसकी बात की देखने नहीं, अभी मतलब ही नहीं इस क्वेश्चन का। यहाँ पर रूट के अंदर क्या आ गया, माइनस का नंबर आ गया, माइनस की संख्या आ गई रूट के अंदर। जब यहाँ पर ध्यान रखना किसी भी रूट के अंदर माइनस का नंबर आ जाए, माइनस की संख्या आ जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं हम उसे, काल्पनिक संख्या, यानी कि इमेजिनरी, क्या बोलते हैं इसे, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो मतलब इमेजिनरी है, काल्पनिक है, तो क्या मतलब वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अतः x के मूल यानी कि क्या बोल सकते हैं इसको, शून्यक कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। सो रूट्स ऑफ x इज इमेजिनरी। यहाँ पर ही क्वेश्चन क्या कर देना, हमें कंप्लीट कर देना, ख़त्म कर देना है। ध्यान रखना रूट के अंदर जब माइनस का नंबर आ जाए, नेगेटिव नंबर आ जाए, तब वो क्वेश्चन वहाँ पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए आपसे यहाँ पर आंसर आपको मिला नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको पोज करके यहाँ से नोट कर सकते हो। पहले यहाँ तक पोज करके नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद में आप यहाँ पर पोज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
अब इसके बाद में बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। 4x² प्लस 4√3x प्लस का 3, ठीक है। इसके हमें क्या निकालना है, शून्य निकालना है, ठीक है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, पूर्ण वर्ग विधि से हमें इसको हल करना है। तो वैसे ही काम करते हैं, देखो प्लस का 3 इधर जाकर के माइनस का 3 सबसे पहले, तो 4x² प्लस 4√3x इक्वल टू माइनस का 3। अब पूरे समीकरण में इसका भाग जाएगा, यहाँ पर क्या है 4, तो 4 का भाग देते पूरे समीकरण में, 4x² बाई 4, 4√3x अपॉन 4 इक्वल टू माइनस का 3 बाई 4, 4 से 4 कैंसिल। अब देखो साथ में यहाँ पर भी हो रहा है 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। तो x² प्लस √3x इक्वल टू माइनस का 3 बाई 4 आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सुनो, फिर से हमें क्या काम करना है, x के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों साइड में जोड़ना है। x का गुणांक, x का कोफिशिएंट क्या है, √3 का आधा करना, तो अभी इतनी बार बता सकूँ, किसी की भी चीज़ का आधा करना, उसकी 1/2 से क्या कर दो गुणा, तो कितना हो गया √3/2। इसका होल स्क्वायर करके हमें क्या करते हैं, दोनों पक्षों में दोनों साइड में जोड़ दो, तो x² प्लस √3x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 3/4 प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना काम हुआ। अब देखो आगे क्या आएगा, a प्लस बी का क्या बनाइए, होल स्क्वायर। तो a की जगह तो क्या आएगा, देखो मैंने बताया था a की जगह क्या लिखना है, ये x, a की जगह क्या लिख दिया x, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर भी क्या प्लस, b की जगह क्या लिखेंगे √3/2, इसका क्या आएगा होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये खत्म है क्या, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल हो गया, क्योंकि 3/4 प्लस का, एक बार 3/4 माइनस का है, तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर तो क्या बचा, केवल 0 बचा, यहाँ पर क्या बचा, केवल 0 बचा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर, कि यहाँ पर अगर 0 बचा तो यहाँ से स्क्वायर टेक इधर रूट लगेगा, तो 0 का रूट क्या होता है 0, तो x प्लस √3/2 इक्वल टू क्या आएगा 0, ठीक है। तो प्लस का √3/2 इधर जाके क्या होगा माइनस का √3/2, तो यहाँ पर x का क्या आएगा, केवल a की मान आएगा, a की वैल्यू आएगी माइनस का √3/2, ये आ गया x का मान। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब इसके बाद में देखो आप यहाँ पर पहले इसको चाहे तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, पोज कर लेना, यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। अब आप पोज करके इसको नोट करने के बाद में, ठीक है, जितने मैं क्वेश्चन नंबर आपको बताता हूँ, 5th नंबर क्वेश्चन और 6th नंबर क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप अपना आप कर लोगे, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, ये आप अपना आप कर लीजिएगा। 5th नंबर क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, और 6th नंबर क्वेश्चन है आपका 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू में 0। ये 2 क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 7 है 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल टू में 0। अब इसको कैसे करना है, इसको देखो। सबसे पहले मैंने अभी बताया था, अब देखो यहाँ पर ये x² का पद है, ये x का है, तो ये क्या होगा अपना अचर पद, यानी कि क्या होगा, ये कांस्टेंट टर्म होगी। तो सबसे पहला काम, कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाओ, तो 4x² प्लस 4bx इक्वल टू a² माइनस b²। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, जब इसको इधर लेके जाते हैं, इस माइनस को नहीं समझते, वो समझते ये माइनस को हमें क्या बनाना, प्लस बनाना है। ऐसा मत कर देना, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, ये नहीं होगा प्लस, ये वाला जो बाहर वाला माइनस है, ये उधर जाके क्या बनेगा, पूरा का पूरा प्लस बनेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरा काम यहाँ पर क्या करना है, 4 है, तो हम पूरे समीकरण में 4 का क्या दे दे, डिवाइड दे दे, भाग दे दे, फोर का डिवाइड, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर भी 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या है अपने पास में x², यहाँ पर क्या है bx, अब यहाँ पर क्या है a² माइनस b² बाय 4। अब हमें क्या करना है, x से गुणांक का, x के कोफिशिएंट का हाफ करके दोनों साइड में उसका स्क्वायर ऐड करना है। तो x क्या है यहाँ पर, x का कोफिशिएंट क्या है b का हाफ क्या होगा b/2, b/2 का स्क्वायर क्या होगा b/2 का होल स्क्वायर,
ठीक है, ये क्या कर दो, दोनों साइड में ऐड कर दो, LHS में भी और RHS में भी। ये दोनों साइड में हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, LHS और RHS दोनों में। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं x² प्लस BX प्लस B/2 का होल स्क्वायर, इधर भी ऐड करते हैं। अब देखो ये 4 जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A², ये जो 4 है जो A² के नीचे भी और B² के नीचे भी, दोनों के नीचे लिख दिया इसको अलग अलग करके। अब यहाँ पर मैं इधर क्या ऐड करना है, B/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये क्या बना, A प्लस B का होल स्क्वायर, A की जगह तो क्या है x, B की जगह क्या है B/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में ये A²/4 माइनस B²/4, B का स्क्वायर B², 2 का स्क्वायर 4, माइनस का B²/4 और प्लस का B²/4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर केवल क्या बचा, A²/4। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से स्क्वायर हटा के इधर रूट लगाता हूँ मैं, तो यहाँ पर रूट लगा जब साथ में क्या आएगा, प्लस माइनस A²/4, तो x प्लस B/2 इक्वल टू प्लस माइनस A² का रूट क्या होगा A, ठीक है, और 4 का रूट क्या होगा 2, तो प्लस माइनस A/2। एक बार हम क्या लेंगे, प्लस साइन लेंगे, यानी कि प्लस चिन्ह लेंगे एक बार, और एक बार माइनस। अगर एक बार इधर प्लस चिन्ह लेते हैं हम, तो x प्लस B/2 इक्वल टू कितना आएगा A/2, प्लस का B/2 इधर जाके क्या आएगा माइनस का, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, x इक्वल टू A माइनस B/2, एलसीएम 2 आने के बाद ये आंसर क्या आ गया, A माइनस B/2। एक बार हम क्या लेते हैं, माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस साइन लेंगे, तो माइनस साइन लेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का A/2 आएगा इधर, इधर प्लस का B/2 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का B/2, तो x इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम क्या है 2, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का A माइनस का B/2। तो ये हो गए हमारे x के दोनों मान, दोनों की दोनों वैल्यू हो गई। आप इसको यहाँ पर आराम से नोट कर सकते हो, स्टेप को ही ध्यान रखना है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इसका, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड का, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अचर पद को RHS में लेके जाना, कांस्टेंट टर्म को RHS में लेके जाना है। उसके बाद में हमें दोनों पक्षों में, दोनों साइड में हमें x² के कोफिशिएंट का, x² के गुणांक का क्या दे देना है, भाग दे देना है। फिर उसके बाद में हमें x के गुणांक का आधा करना है, x का गुणांक यहाँ पर क्या है b का आधा करो, b का हाफ करो B/2, फिर इसका स्क्वायर करके दोनों साइड में जोड़ दो। फिर हमें यहाँ पर देखो, या तो A प्लस B का होल स्क्वायर बनेगा, या क्या बनेगा A माइनस B का होल स्क्वायर बनेगा। तो A प्लस B का होल स्क्वायर अगर यहाँ पर बनेगा, ठीक है, तो इसके लिए हमें कैसे क्या बताई थी मैंने ट्रिक, ये पहला वाला स्क्वायर जिसके ऊपर लगा वो A होगा। फिर यहाँ के हिसाब से हमें प्लस या माइनस लगा दो, इस साइन के हिसाब से, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, या तो A/2 यहाँ पर क्या आएगा B² तो B की जगह यहाँ पर क्या पड़ा है B/2, तो B/2 B/2 का होल स्क्वायर हो गया। इसी तरह इधर भी हमने ऐड कर दिया RHS में भी B/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में ये क्या बना, A प्लस B का होल स्क्वायर बनेगा, या फिर क्या बनेगा A माइनस B का होल स्क्वायर। फिर ये पूर्ण वर्ग बन गया, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसीलिए इसका नाम परफेक्ट स्क्वायर मेथड है, पूर्ण वर्ग विधि है, क्योंकि ये पूरा होल स्क्वायर बन गया यहाँ पर एक, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर इधर क्या लगाएंगे रूट के साथ में हमेशा क्या लगता है, प्लस भी लगता है और माइनस भी लगता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, एक बार प्लस चिन्ह लेकर हल किया, प्लस साइन लेकर हल किया, और एक बार माइनस साइन लेकर हल किया। तो इस तरह से x से हमारे पास में 2 मान आ गए। तो हमने देखो अभी तक 2 विधियाँ पढ़ चुके हम, कौन कौन सी, गुणनखंड विधि पढ़ी पहले, दूसरी पढ़ ली हमने ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि। अब देखो इसी तरीके से एक तीसरा मेथड भी है इसका, जो सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये ना ज़्यादातर सवालों में आगे जाके बड़ी क्लासों में वही काम आएगा, ठीक है। वो क्या है, देखो इन सब से आंसर नहीं निकले ना निकले, उससे आंसर हमेशा ज़रूर निकलेगा, ठीक है। क्योंकि वो अगर आपके पास फैक्टर नहीं हो रहे हो तो आप वो लगा लो, आपके पास ये पूर्ण वर्ग विधि लेंथी पड़ती है, बड़ी पड़ती है, तो आप वो विधि लगा लो। उस विधि का नाम क्या है, अब वो ध्यान से देखना आप। नेक्स्ट विधि है हमारी श्रीधर आचार्य मेथड, यानी कि श्रीधर आचार्य विधि, ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट विधि है, श्रीधर आचार्य मेथड।
श्रीधराचार्य मेथड में क्या होता है, देखो जैसा हमने शुरुआत में पढ़ा था, कोई भी पोलिनोमियल होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण होती है। ध्यान रखना द्विघात समीकरण के लिए सारा कुछ है, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण होती है, वो किस फॉर्म की होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, देखो सबसे पहले श्रीधराचार्य ने एक चीज कही कि अभी जैसे हमने पता किया पिछले क्वेश्चन में, हमें पूर्ण वर्ग विधि में हमें पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में पता चला था कि ना यहाँ पर ये काल्पनिक होगा, इमेजिनरी होगा या नहीं होगा, ठीक है। श्रीधराचार्य ने एक फॉर्मूला दिया सबसे पहले तो, कि एक छोटा सा एक ट्रिक बताई कि अगर आप इसमें ए बी और सी की वैल्यू निकाल के पुट कर दो, ए बी सी के मान निकाल के रख दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मूल कैसे आने वाले हैं, वास्तविक आएंगे या काल्पनिक आएंगे, ठीक है। कैसे आने वाले हैं वो आपको ये बता देगा, इमेजिनरी आएंगे या फिर रियल आएंगे, ठीक है। तो हम देखो इसने क्या फॉर्मूला दिया, उसने दिया कि जो विविक्त कर होता है जिसको हम लिखते हैं डी से, कैपिटल डी से, और डी इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4 AC होता है। डी इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4 AC होता है, ठीक है। तो इसने यहाँ से क्या किया कि तीन चीज़ें निकाली। तीन चीज़ें क्या निकाली, यहाँ पर हमने इसने क्या किया कि ए बी सी की वैल्यू रखो यहाँ पर क्वेश्चन से उठा के, अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से समझ में जाएगा ये, ठीक है। तो वहाँ उससे पहले आप देखिएगा क्या है ये, कि इसने कहा कि ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, यहाँ पर मान रखे ए बी सी के। तो यहाँ पर हमें तीन कंडीशन मिल सकती है। अब वो तीन कंडीशन क्या है वो देखो, तीन कंडीशन है हमारे पास में कि यहाँ पर डी का मान हमें तीन तरीकों से मिल सकता है, कि डी का मान या तो 0 से बड़ा मिल सकता है, ये बड़े का निशान हो गया, ठीक है। या डी का मान क्या हो सकता है, 0 के बराबर मिल सकता है, ठीक है। या फिर डी का मान क्या हो सकता है, 0 से छोटा मिल सकता है। ये तीन कंडीशन देखो, या तो क्या डी का मान है तो 0 से बड़ा आएगा, या 0 से बराबर आएगा, या 0 से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो तीन कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। अब ये ध्यान से सुनना, उसने कहा कि अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो फर्स्ट नंबर चीज ध्यान में जो रखनी है, जो हमारे जो मूल आएंगे, जो हमारे जो शून्यक आएंगे, वो शून्यक कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है। वास्तविक होंगे, ठीक है, वह भिन्न होंगे, यानी दोनों के मान कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे। मान लो एक 2 आया तो एक 3 आएगा, ठीक है। हमारे जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, रियल एंड डिफरेंट। कैसे आएंगे, हमारे जो मूल आएंगे वो कैसे आएंगे, मूल कैसे आएंगे हमारे, रियल और डिफरेंट, यानी कि मूल वास्तविक और क्या आएंगे, भिन्न आएंगे। अब रही इसकी बात, इसने क्या कहा, अगर b इक्वल टू क्या जाए, 0 जाए, तो इसमें भी है ना मूल हमारे कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। अब बराबर से याद रखोगे, बराबर बराबर से बराबर याद रखो, यानी कि मूल वास्तविक को क्या आएंगे, बराबर, यानी कि समान आएंगे। रूट्स कैसे आएंगे, रियल एंड इक्वल आएंगे। इक्वल के साइन से इक्वल याद रखना कि मूल कैसे आएंगे, वास्तविक और कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे, यानी कि क्या आएंगे, समान आएंगे। अब यहाँ पर इसमें कैसे आएंगे, मूल काल्पनिक आएंगे। मूल अपने कैसे आएंगे, इसके अंदर काल्पनिक आएंगे, यानी कि क्या आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। अब ध्यान रखना, सबसे पहला कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, हमें उसको कैसे सोल्व करना है, हम वहाँ पे डी की वैल्यू निकालेंगे। अगर डी का मान 0 से बड़ा आता है या फिर डी का मान 0 के बराबर आता है तो ही हमें उसको आगे सोल्व करना है श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, वरना हमें उसको आगे सोल्व नहीं करना। अगर डी का मान 0 से छोटा आ गया, वहाँ पर ही क्वेश्चन कंप्लीट, कि इसके वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है, रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर नॉट एग्जिस्ट, इतना लिख के वहाँ पर छोड़ दो, अपना काम खत्म। अगर यहाँ पर डी का मान 0 से बड़ा आए या डी का मान 0 के बराबर आए तभी हमें इसको आगे सोल्व करना है, वरना हमें इसको आगे सोल्व नहीं करना है, ठीक है। अब रही बात श्रीधराचार्य, सर ये फॉर्मूला है, नहीं है, ये तो सिर्फ चेक करने का फॉर्मूला है कि ना हमारे रूट्स कैसे आएंगे, रूट्स का नेचर, यानी कि हेलो रूट हमारे मूल्यों की प्रकृति चेक करने का। मूल्यों की प्रकृति मतलब वो किस तरह के, वास्तविक है या फिर काल्पनिक है। रूट्स का नेचर यानी कि वो रियल है या फिर इमेजिनरी, ये चेक करने का फॉर्मूला है। तो भाई हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखो हम एक्स का मान निकालते हैं, ठीक है। हम एक्स का मान निकालते हैं, एक्स के 2 मान निकलते हैं, तो इसके देखो एक तो माइनस बी, फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac पूरे के पौन में क्या आएगा, 2a। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, माइनस का b, प्लस माइनस आएगा, यहाँ पर एक बार प्लस आएगा, एक बार क्या आएगा, माइनस आएगा,
रूट में क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रहा बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है, बी के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी जगह अंदर माइनस का बी प्लस माइनस, ये प्लस और माइनस साथ में चल रहा है, ध्यान रखना यहाँ पर माइनस है। रूट में क्या लिख सकते हैं, डी पूरे के अपॉन में क्या लिख दे 2 है। यानी कि जो हम पहले यहाँ पर सोल्व करके डी का मान निकालेंगे ऊपर सोल्व करके, ठीक है, वो यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर दो। ये है हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, हम इसमें रख के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कैसे करना है वो अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, 2x² माइनस 2√2 प्लस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम, इसकी तुलना किससे करो, तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर कंपेयर करो इसको। कंपेयर ax² प्लस bx कंपेयर बाय ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर a की जगह पर क्या आ रहा है 2, b की जगह क्या आ रहा है माइनस का 2√2, प्लस की जगह माइनस आ गया यहाँ पर तो माइनस का 2√2 लिखेंगे, और c की जगह पर क्या आ रहा है प्लस का 1, ये आ गया c की जगह 1। तो यहाँ पर हमें पता है d कैसे निकालते हैं, d का फॉर्मूला अभी पढ़ा था, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो d की वैल्यू निकालते हैं। b कितना अपने पास में माइनस का 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना 2 इंटू c कितना है 1। तो हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। ध्यान रखना किसी भी माइनस वाले नंबर का स्क्वायर हमेशा किस में आता है, प्लस में आता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर सबको पता क्या होता है 2, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1 8, तो 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 8 कितना आ गया 0। डी का मान किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। और अभी मैंने बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में कि डी का मान अगर 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, तो अतः हमारे मूल क्या होंगे, अतः मूल कैसे होंगे, वास्तविक व समान होंगे। सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे होंगे हमारे, वास्तविक और समान होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। तो अब लगाते हैं हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला। x इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये होता है फॉर्मूला। तो x इक्वल टू माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू कितनी है अभी निकाला था, देखो b का मान ऊपर, क्या निकाला था हमने b का मान ऊपर माइनस का 2√2। तो यहाँ पर हम b का वैल्यू पुट कर देते हैं, ये माइनस तो बाहर पड़ा रहेगा और ये माइनस का 2√2 और आ गया। ठीक है, अब प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac, अभी हमने b² माइनस 4ac कितना निकाला, d किसके बराबर निकाला 0 के, सॉरी 8, 0 के बराबर निकाला, तो √0 2a, यानी कि a कितना अपने पास में 2 है। अब देखो यहाँ पर √0 का मान क्या होता है 0। ठीक है, अब तो यहाँ पर हम इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बनेगा। ठीक है, तो 2√2 प्लस माइनस 0। अब 0 को किसी में जोड़ो या 0 को किसी में घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको छोड़ दो, एक बार इसको छोड़ दो। 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, देखो अब यहाँ पर √2 है, क्या हम यहाँ पर 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। 2 √2 इंटू √2 के बराबर होता है, √2 से √2 कैंसिल। तो यानी कि हमारे पास में x कितना मिला हमें 1/√2। तो यानी कि x के हमारे दोनों मान क्या आएंगे 1/2, 2 मान आएंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है, अधिकतम घात 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, 2 मिलते हैं। तो x का मान क्या आ गया 1/√2, दूसरा मान भी, दूसरी वैल्यू भी क्या आ गई 1/√2। ठीक है, अब इसको आप यहाँ से ध्यान से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला काम कंपेयर करना हमें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, जो हम 3.1 से करते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से abc की वैल्यू निकाली, abc की वैल्यू निकाल करके हमने पहले d का मान निकाला। d का मान कैसे निकालेंगे, b² माइनस 4ac में रखकर। d का मान किसके बराबर आया 0 के बराबर आया। d का मान 0 के बराबर आया तो हमें भी इसलिए पढ़ा है कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक और कैसे होंगे, समान होंगे। मूल वास्तविक और समान है। ठीक है, तो हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। आगे सोल्व करना है तो d
हमने क्या किया यहाँ पर, सीधे सारे सूत्रों में रख दिया मान, ठीक है, सारे वैल्यू पुट करी। अब यहाँ पर प्लस जीरो में था तो हमने प्लस माइनस का साइन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हमें एक बार प्लस का चिन्ह लेना पड़ता और एक बार माइनस का साइन लेकर के सोल्व करना पड़ता, तो ये जरूरत पड़ी नहीं हमें, ठीक है। तो हम आगे बढ़े, आगे बढ़ करके यहाँ पर क्या निकाला, हमारी वैल्यू क्या निकली 1/√2। पहली वैल्यू भी कितनी होगी 1/√2, दूसरी वैल्यू भी कितनी हो गई 1/√2। आप इसको नोट कर लीजिएगा, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा पहुँच करके अभी तक। तो इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ इसके सेकंड के क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो ये भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें हमने प्लस माइनस चिन्ह का उपयोग किया था नहीं, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन में उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में होगा प्लस माइनस साइन का उपयोग। तो अब इसमें देखो वही काम, सबसे पहले क्या करना है, तुलना करनी है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, क्या करनी है इसकी तुलना करने पर कंपेयर करना है इसको, ठीक है। जब इसको कंपेयर करेंगे तो a कितना आएगा हमारे पास, सीधा ही दिख रहा है, a कितना है 9, b कितना है 7, c कितना है -2। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना, d इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac, d का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, मान रखते हैं, b कितना अपने पास में 7, तो 7 का स्क्वायर -4, a कितना अपने पास 9, c कितना अपने पास में -2, ये -2 है, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, 7 का स्क्वायर 49 49 माइनस 9 4 जा 36 इंटू 2 -2, माइनस माइनस प्लस 49 प्लस 72 कितना हो गया ये 121, ठीक है। तो अपने पास में d कितना आ गया 121। अब हमें पता है कि d क्या है, 0 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो मैंने अभी बताया था d 0 से बड़ा है, अतः 100 मूल कैसे होंगे, वास्तविक व कैसे होंगे, अब इस बार मूल वास्तविक व क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक व भिन्न होंगे। सो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रूट कैसे होंगे हमारे, रियल और कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, मूल वास्तविक और क्या होंगे हमारे, भिन्न भिन्न होंगे। अब मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है तो हम यहाँ पर सीधे तरह सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, सीधे तरह सारे फॉर्मूले लगाओ, ठीक है। तो क्या था हमारे सीधे तरह सारे फॉर्मूले, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन में क्या आएगा 2a, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन 2a। याद कर लेना इसको, माइनस का माइनस की जगह माइनस, b कितना अपने पास में, b आया था 7 प्लस माइनस रूट में b² यानी कि 7 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना आया था अपने पास में 9, c कितना आया था -2, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर दी अपॉन में 2 इंटू a, 2 इंटू a कितना अपने पास में, a की वैल्यू कितनी थी 9। अब इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एक बार वैल्यू पुट कर दी, हमें पता है यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आई थी, हमने 121 आई थी, 121, तो इसका क्या लिख दो सीधा ही 121 रूट में 121, 9 2 जा 9 दूनी 18, ठीक है। इतना काम किया। अब हमें पता है यहाँ पर आगे इसको सोल्व करने पर x इक्वल टू क्या आने वाला है, -7 प्लस माइनस 121, 121 का रूट कितना होता है 11 अपॉन में 18, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वही काम करना है, क्या बताया था मैंने, एक बार क्या लेंगे प्लस का चिन्ह, एक बार यहाँ पर हम लेते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, क्या लेते हैं यहाँ पर एक बार प्लस का चिन्ह, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा -7 प्लस 11 बटे 18 अपॉन 18, 11 में 7 गए 4, 4 बटे 18, 4 अपॉन 18 कितना हो गया, कैंसिल हो गया तो 2/9, तो x इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में 2/9, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार क्या लेंगे हम, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा -7 -11 अपॉन में 18, -17 और -18 कितने हो, -11 कितने हो गए -18, -18 अपॉन 18 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया -1, तो हमारे x की वैल्यू कितनी आई, एक तो 2/9 आई, तो एक बार क्या आई -1 आई, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये आपको कि कैसे प्लस का चिन्ह लेना है और एक बार कैसे माइनस का चिन्ह लेना है। एक बार यहाँ से हम प्लस का चिन्ह उठाएंगे और एक बार यहाँ से हम किसका चिन्ह उठाएंगे, माइनस का चिन्ह उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ तक नोट करने के बाद में पॉज करके आप ये सेकंड वाला पार्ट नोट कर लीजिएगा।
उम्मीद आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। तो उम्मीद है कि अब आप क्वेश्चन आगे कर सकते हो। ठीक है, इसका सेकंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन वो है x प्लस 1/x इक्वल टू में क्या है 3। कैसे सोल्व करना है, वही एलसीएम लेके। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम ले लेना x, तो यहाँ पर क्या आएगा x² प्लस 1 इक्वल टू 3। x की 3 से मल्टीप्लाई कर देना, वज्र गुणा, तो x इक्वल टू x² प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा 3x, प्लस का 3x इधर आकर माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी बन जाएगी द्विघात समीकरण। अब उम्मीद है आप इसको आगे तो सोल्व कर ही सकते हो इससे। ठीक है, सीधे सारे फॉर्मूले से। अब उसके बाद में आपका थर्ड क्वेश्चन था ये, फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी आप कीजिएगा। ठीक है, √2x² प्लस 7x प्लस में 5√2 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है हमारा 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3। ठीक है, ये कैसे सोल्व करना है, ये मैंने कैसे क्वेश्चन कराया था पहले आपको। एलसीएम लेके द्विघात समीकरण बनाना बताई थी आपको, तो आप एलसीएम लेके द्विघात समीकरण बना लेना और फिर उसको आप आगे सोल्व कर लेना। तो पोज करके आप ये क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है, ये हो गए हमारे श्रीधराचार्य विधि से क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके बाद में आएंगे आगे जाकर। ठीक है, जब हमें 3.5 में थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे इसके बारे में, उससे पहले इसके थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में ये हमारा पार्ट 6 है, इसका थर्ड एक्सरसाइज का वो पार्ट 7 है। लगभग हमारे इससे उम्मीद है कि पार्ट 10 तक जाएगा ये चैप्टर, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है, पूरा मैथ का बेसिक इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक्सरसाइज जैसे 3 नंबर की है, पर ध्यान रखना जो इसका जो आगे आने वाले काम है ना, इसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर में ये काम आते हैं ये। ठीक है, चैप्टर 5 में काम आएगा जहाँ पर हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 में काम आएगा, और उसके अलावा भी कई सारे चैप्टर में ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे काम आएंगे, ज़रूर काम आएंगे ये। ठीक है, तो मैं फिर से एक बात बोलना चाहूँगा आपको कि देखो अभी लॉकडाउन चल रहा है, और कब ये वापस कंप्लीट होगा, कब स्कूल स्टार्ट होगी आपकी, कब कोचिंग स्टार्ट होगी आपकी, कुछ नहीं रहता पता। ठीक है, तो आपको इतना अच्छा टाइम मिला हुआ है। ठीक है, आप तो 24 घंटे मिल रहे हैं एक दिन में, और जितना भी कर लो आप, कम से कम 1 घंटे तो आप पढ़ने के लिए अपने निकाल ही सकते हो। ठीक है, 1 घंटे आपको मैथ्स पढ़ने की, सबसे ज़्यादा दिक्कत आगे जाके मैथ्स में आनी है, क्योंकि स्कूल स्टार्ट होगी। ठीक है, कब कुछ नहीं पता कि जुलाई में स्टार्ट हो या ना हो। ठीक है, फिर कोर्स उसी स्पीड से ही चलेगा। ठीक है, आपको समझ में आए ना आए, फिर आप आकर यही वीडियो देखोगे, और उस टाइम आपको फिर स्कूल का बर्डन भी होगा, काम का भी। तो इससे अच्छा है कि आप अभी से इसको तैयार करो। ठीक है, और ये बात जो पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, ये बात ये वाली जो मैंने कही है, ताकि वो अपनी स्टडी स्टार्ट करें। ठीक है, और अपना टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि गोल्डन टाइम है ये। ठीक है, इसका ये वापस नहीं आने वाला। अब देखो हमारे पास अभी भी 15-17 दिन पड़े हैं, 3 मई तक का लॉकडाउन है, तो 15-17 दिन में कोशिश करेंगे हम 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट करने की। ठीक है, तो ध्यान रखना, अपने दोस्तों को थोड़ा समझाओ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।